Hello student and welcome to the 48th lecture for class 8 mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy। और जैसा कि आपको पता है कि वी आर कवरिंग ए चैप्टर कॉल्ड ट्रायंगल्स। थ्योरी हमने बहुत पहले कवर कर ली थी। राइट नाउ वी आर गोइंग टू थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉम द एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी हमने काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि E is the point on a side AD produced on a parallelogram ABCD। तो एक पैरेललोग्राम ABCD बना लेते हैं पहले, तो है ना। तो सपोज करो अपन एक पैरेललोग्राम ABCD बनाए, रफ बना लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यार रफ में भी इतना अच्छा बनता नहीं है, चलो कोई नहीं, स्ट्रेट लाइन से ही बना लेते हैं। तो ABCD एक पैरेललोग्राम बनाना है, राइट। तो ये ए, ये ABCD पैरेललोग्राम हो गया। तो इसका मेजरमेंट भी कर देंगे, लेकिन ये कह रहा है कि कौन सी साइड प्रोड्यूस की गई है। क्वेश्चन के पढ़ेंगे तो साइड इज अ पॉइंट ऑन AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो E जो पॉइंट है वो AD पे है, तो ये A, B और ये C और ये D। तो AD को अगर अपन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये AD को हमने प्रोड्यूस किया लाइक दिस। अब AD को जब प्रोड्यूस किया तो AD प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम इज द पॉइंट। अब इस पे कोई पॉइंट है BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो BE जो है ना वो CD पे इंटरसेक्ट करती है एट F पे। तो इसको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा BE, और ये हमारा हो जाएगा E पॉइंट, और ये CD पे इंटरसेक्ट करी F पे। ये पूरा फिगर हमारा बन के आ गया। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि शो दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू CFB। तो ABE CFB के सिमिलर प्रूव करना है। तो सारी कंडीशन अपने दिमाग में रखना, AAA SSS, और कौन सी क्राइटेरिया था, SAS। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है तो ABE, देखो ABE ट्रायंगल पहले आइडेंटिफाई करो। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा वाला ABE, और CFB कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, इस एंगल को आपने 1 बोला, इस एंगल को आपने 2 बोला, तो ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है ना, AE पैरेलल टू BE है। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। और कौन से दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल ABE ट्रायंगल का, और ये वाला एंगल C किसका, CFB ट्रायंगल का। क्यों? क्योंकि ये इसको एंगल 3 बोल दिया तो और इसको एंगल 4 बोल दिया, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, वो वाली थ्योरम से, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि A सिमिलरिटी तो लगाएंगे, लेकिन लगाने के लिए अपने को अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा, ये नेमिंग बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखो B E के इक्वल है, तो हमने पहले B लिखा और E लिखा। ठीक है ना, ट्रायंगल लगा दिया। पहले B लिख रहे हो तो उधर भी हमने पहले E लिख दिया। ठीक है, सिमिलरिटी का साइन भी लगा दिया। अब दूसरा क्या है, इस वाले ट्रायंगल का यानी BCF का या C, उसका C जो है उसके A के इक्वल है, तो हमने उसके सेकंड में A को लिखा। तो ABE ट्रायंगल का कौन सा बच रहा है, B बच रहा है, तो हमने B लिख लिया। और CFB का कौन सा बच रहा है, F बच रहा है, तो हमने F लिख लिया। तो ये हमारा ट्रायंगल सिमिलर आ गया। कौन सी सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से। समझ में आ रहा है। अब आपको चाहिए तो ABE, तो बस जैसा वो बोल रहा है वैसा करते जाओ। ABE चाहिए ना, तो ABE के लिख लिए। ये AB कैसा आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा ABE। तो इसको हमने लिखा, यानी इस फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया ABE ट्रायंगल। पहले A लिखा, फिर B लिखा, फिर E लिखा। तो इधर भी यही फॉर्मेट चलेगा, यानी अगर बीच वाला पहले लिख लो तो इधर भी आएगा पहले C फिर F और B। तो देखो वही एक्सप्रेशन आ गया जो हमें प्रूव करने के लिए चाहिए था, ट्रायंगल CFB इज सिमिलर टू जो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये 8th क्वेश्चन भी हो गया इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 6.39 फिगर है। तो 6.39 फिगर यहाँ पे दे रखा है, ये रहा 6.39। AMC राइट एंगल्स हैं, एक ट्रायंगल AM और ABC है। तो ABC एक राइट एंगल दिख रहा है और AMPR राइट एंगल दिख रहा है। तो दोनों में एक 90 डिग्री तो दिख ही रहा है। ठीक है, प्रूव करना है कि ABC और AMP सिमिलर है। बहुत सिंपल है, देखो एक तो ये 90 डिग्री दिख गया, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 मान लेते हैं। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन एंगल है। बात समझ रहे हैं, एंगल A और एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप इसको लिख सकते हो कि ये कॉमन है।
ठीक है, अब ए सिमिलरिटी लगा देंगे, लेकिन लगाने के लिए बहुत बहुत आराम से लगाएंगे। कैसे? अब देखो इधर भी हमने कौन सा एंगल इक्वल किया, पहले 1 और 2 इक्वल किया, तो ए एम पी का कौन सा एंगल इक्वल है, ये चलो पहले ए बी सी ले लो, ए बी सी का कौन सा एंगल 2 आ रहा है, एंगल बी, तो हमने ट्रायंगल लिखा, ट्रायंगल बी पहला वर्टिस लिख दिया। तो उधर भी कौन सा वर्टिस लिखेंगे, ट्रायंगल, क्योंकि उधर जो 90 डिग्री है वो लिखेंगे, तो एम लिख दिया, एंगल 1 90 डिग्री था। कॉमन एंगल कौन सा है, ए, तो इधर भी ए डाल दिया और इधर भी ए डाल दिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा है बचा हुआ एंगल, कौन सा, एक तो सी बच रहा है बीएसी वाले में और एएमपी में पी बच रहा है। ठीक है ना, तो ये पी इधर डाल दिया और इधर सी डाल दिया। अब आपको चाहिए क्या, ए बी सी और ए एम पी, तो ए बी सी ऐसे मेजर करेगा तो ए एम पी ऐसे मेजर हो जाएगा, सिंपल है ना। देखो ए बी सी और फिर ए एम पी, तो ए सिमिलैरिटी से हमने दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दिया बेटा, सिमिलर, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। जैसा इधर आप प्रोनाउंस करोगे वैसे ही आपको आर दूसरी साइड में प्रोनाउंस करना पड़ेगा। कौन सी सिमिलरिटी से, एंगल, एंगल सिमिलरिटी। बाकी जो उसका सब पार्ट है वो उसी से आ जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो अपन इसके साइड के रेशियो ले सकते हैं। साइड के रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए एम, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए पी, यही आ रहा है। तो अपने को चाहिए क्या, सी ए और पी ए, तो सी ए और पी ए ये वाला पार्ट हो गया लास्ट वाला पार्ट, और बी सी और एम पी, तो ये बस इक्वल हो गया। सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड के रेशियो इक्वल हो, सेकंड पार्ट ऑब्वियसली अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूफ हो रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो पॉज करके रिवाइंड करिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कॉल करिए, है ना, एनीथिंग फॉर द स्टूडेंट, लेकिन आपको एक बार क्लियर करना पड़ेगा अपनी तरफ से। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB EGF such that D and H lies। अब देखो इसका फिगर नहीं दिया था, फिगर अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये हमने बना लिया ABC। और दूसरा क्या कह रहा है कि CD and GH are the bisector of the bisectors of angle ACB and EGF ऑफ ABC एंड EFG। तो दो ट्रायंगल है, एक EFG भी है, एक ट्रायंगल है, तो ये हमने EFG भी बना लिया, EF और G। अब क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि CD ACB का बाइसेक्टर है, तो ये CD को हमने बनाया ACB का बाइसेक्टर, ये CD हो गया, ओके, ये D हो गया। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, और दूसरा क्या है, GH जो है EGF का बाइसेक्टर है, तो GH जो है EGF का बाइसेक्टर है, तो ये रहा GF, ये रहा आपका GF। ये किसका बाइसेक्टर है बेटा, EGF का, GH सॉरी H, तो ये हमने H बना लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है कि एंगल इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये एंगल इक्वल हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और FEG सिमिलर है, तो ABC और FEG सिमिलर है, तो यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। देखो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ABC और FEG सिमिलर है, तो इसमें ये अपन को लिखना पड़ेगा कौन से सिमिलर है, ABC इज सिमिलर टू FEG, यानी एंगल A जो है एंगल F के बराबर है, ठीक है, एंगल B एंगल E के बराबर है इंपॉर्टेंटली, और एंगल C एंगल G के बराबर है, ये अपने को ध्यान देना है। ठीक है ना, A F के बराबर है, B ये वाला एंगल E के बराबर है, और C जो है वो G के बराबर है, कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के प्रूविंग पार्ट पे। ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन थी, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि CD अपॉन GH और AC अपॉन FG। तो देखो यहां से ही अपन देख लेते हैं, CD अपॉन GH लिख लेते हैं जो प्रूफ वाली पार्ट है, तो CD अपॉन GH, और इधर क्या है, इधर है आपका AC अपॉन FG, तो इधर AC अपॉन FG लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा AC अपॉन FG। तो इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि इससे अपन सिमिलरिटी का भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये कोई दो सिमिलर ट्रायंगल के रेशियोज हैं। वो दो ट्रायंगल निकालने के लिए अपने को कॉमन इंग्लिश अल्फाबेट को एक तरफ लाना होता है, तो CD है तो इधर भी CA लिखा लिया, तो CD अपॉन CA जनरेट कर दिया इधर,
और उधर जी आ रहा है तो उधर तो जी एच लिखा ही रह दिया, इसको एफ जी को चेंज करके जी एफ लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर भी कॉमन लेटर हमने पहले लिखा है तो उधर भी कॉमन लेटर पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने को ट्रायंगल का आइडिया लग रहा है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। एक तो सी डी ए हो सकता है और एक जी एच एफ हो सकता है। तो वो ट्रायंगल हमने लिखने की कोशिश करी कि हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल सी डी ए ये सिमिलर हो जाए कौन से ट्रायंगल जी एच एफ के। बेसिकली ये प्रूफ करने के बजाय हम ये प्रूफ कर दे तो ज़्यादा बेटर है कि ये अगर अपने आप प्रूफ हो जाएगा तो ये इसके अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके साइड के रेशियो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या किया कि ये सी डी ए ये वाला ट्रायंगल है छोटा वाला और जी एच एफ ये वाला ट्रायंगल है छोटा वाला, तो इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। तो ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि एक तो हमें दिख ही रहा है कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल सी ए डी का या सी डी ए का एंगल ए किसके बराबर है? एंगल एफ के। ये तो बराबर है ही है ना। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है। ठीक है। और इसी तरह अब आप नोटिस करें कि ये कंप्लीट एंगल सी और एंगल जी बराबर थे, है ना। अगर एंगल सी और एंगल जी बराबर है स्टूडेंट तो इसका आधा भी बराबर होगा, यानी हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल जी भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है ना, यानी ये पूरा 60 डिग्री है और ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये भी 30 आ रहा है, 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 क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर में तो इक्वल होता है एंगल। ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल के अंदर अपन ये बोलेंगे कि ये वाला एंगल 3 दे देते हैं, इस वाले एंगल का नाम 4 ले लेते हैं। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होगा। क्यों? ये भी गिवन है। एक्चुअली में एंगल पूरा एंगल कंप्लीट एंगल गिवन बराबर था, है ना। ये वाला जो कंप्लीट एंगल है ना ये पूरा बराबर था, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये कंप्लीट एंगल बराबर नहीं किया, हमने इसका सिर्फ एक पार्ट बराबर करा है। चलो कोई नहीं, यानी ये जो एंगल 3 है ना, ये वाला पार्ट जो एंगल 3 है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर किया है। क्यों एंगल 4 के बराबर किया है स्टूडेंट? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कंप्लीट सी और कंप्लीट जी अगर बराबर है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इनका इक्वल यानी आधा एंगल भी बराबर होगा, यानी ये 3 4 के बराबर होगा, ये 2 5 के बराबर होगा, ये पूरा एंगल भी एक दूसरे के बराबर है। तो ऑटोमेटिकली अपना एंगल सिमिलरिटी यहाँ पे लग जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है ना, ये दो कंडीशन के साथ। तो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो गया, तो हम इसके साइड के रेशियो ये लिखेंगे और साइड के रेशियो लिखने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ए सिमिलरिटी से हमने दो छोटे ट्रायंगल प्रूव कर दिए। उसके बाद कह रहा है डीसीबी और एचजीई को सिमिलर प्रूव करो। तो डीसीबी और एचजीई यानी जो बचे हुए ट्रायंगल है ना उनको सिमिलर प्रूव करना है। तो बचे हुए ट्रायंगल को कैसे सिमिलर प्रूव करना है वो भी अपन देख लेते हैं। तो बचा हुआ ट्रायंगल कौन है? देखो बचा हुआ ट्रायंगल है बी सी डी, यानी ये वाला ट्रायंगल और फिर ये वाला ट्रायंगल। कि कैसे प्रूव करेंगे? इसमें आप नोटिस करो कि ये वाला बी जो है वो ई के बराबर है, ये गिवन है क्वेश्चन में, और इसका आधा एंगल भी बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले आधे एंगल के बराबर, अपोजिट दिख रहा है ना। तो इस एंगल 2 को ले देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपका बराबर है और एंगल 3 और एंगल 4 भी आपका बराबर है। तो बस आप लिख दो बी किसके बराबर है? बी ई के बराबर है। तो बी हमने इधर लिखा और ई इधर लिखा, सिमिलरिटी का साइन लगाया, ट्रायंगल का भी साइन लगा दिया। फिर कौन सा बराबर है? ये वाला सी, ये वाला सी किसके बराबर है? ये वाले जी के। तो ये सी लिखा और ये जी लिखा। और फिर बचा कौन सा? इसमें इधर बचा डी वर्टिसेस और इधर बचा एच वर्टिसेस। तो इधर डी लिखा और इधर एच लिखा। तो एच जी ई लिखना था अपने को, तो एच जी ई लिख दो, एच जी ई रिवर्स में। तो ये कितना हो जाएगा? डी सी बी हो जाएगा। तो ये डी सी बी हो जाएगा, रिवर्स में लिखेंगे। तो यही प्रूव करना था, डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी। हो गया। और डी सी ए एच जी एफ ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं, डी सी ए और एच जी एफ ये तो ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। देखो ना, ये आ जाएगा डी सी ए, ये आ जाएगा एच जी एफ, ये ऑलरेडी किया हुआ ना। तो ये पहला ही पार्ट था जिसका हमने पहला पार्ट प्रूव करने के लिए हमने पहले ट्रायंगल को सिमिलर किया, उसके बाद साइड को रेशियो को लिया, और सेकंड पार्ट तो ऑलरेडी हमने ट्रायंगल को सिमिलरिटी से प्रूव कर दिया ये वाला। ठीक है। थोड़ा हो सकता है कि फास्ट लग रहा है आपको, कि लेकिन मैं इसलिए फास्ट जा रहा हूँ आप, क्योंकि हम थ्योरी पे बहुत अच्छे से टाइम दिया हमने, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कवर करी हैं। तो देखो मेरा फंडा तो यही है कि मैं थ्योरी पे बहुत टाइम देता हूँ। ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो होता है ना थ्योरी का, मैं उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे ऐसे ट्रिक लगती हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें लगती हैं, एंगल ऐसे लगेगा, साइड एंगल ऐसे लगेगा, इंक्लूडेड एंगल के बारे में बता देता हूँ, एवरीथिंग डिस्कस कर लेता हूँ। फिर क्वेश्चन करते टाइम हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, क्वेश्चन करने टाइम तो जो थ्योरी हमें अच्छे से आती है उसी को अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कोप अप नहीं कर पा रहा है तो उसके पास हमेशा ऑप्शन है कि वो पॉज करके वापस से रिवाइंड करके सुने, मेरी स्पीड को
0.75 0.5 पे सुनने की कोशिश करें। और फिर भी अगर दिक्कत रहती है तो अब हमेशा आपके पास ऑप्शन है कि मेरे को कॉल करके दैट मोमेंट ही कॉल करके एट दैट इंस्टेंट ही कॉल करके मुझसे सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर लो। ओके, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन फिगर 6.40 E is the point on side CB produce of an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC। ठीक है, तो AB और AC बराबर है तो एंगल B और एंगल C बराबर हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो। ठीक है, और AD इज परपेंडिकुलर टू EF, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, ये वाला एंगल एंगल 3 और ये एंगल 4 ये भी बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री है। एक तो B और C बराबर हो गया और 3 और 4 बराबर हो गया, यानी ये D वाला और ये 4 वाला, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। आगे प्रूव करना है ABD और ECF सिमिलर है, बहुत इजीली प्रूफ हो गया। ABD में एक B और ECF में C और ABD में D और EFC में F, दो एंगल बराबर आ गए। तो बस सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? तो BC के बराबर है तो हमने B को लिखा और C को लिखा, पहले सिमिलरिटी का साइन लगाया, ये ट्रायंगल लिखा। ठीक है, तो सिमिलरिटी का साइन ये रहा। अब B किसके बराबर है? C के, तो लिख दिया। उसके बाद D, ABD का D जो है F के बराबर है, तो इधर हमने D लिखा और इधर हमने F लिखा। इस ABD का वर्टिसेस कौन सी बच रही है? वर्टिस A बच रही है। और इधर CFE की कौन सी वर्टिस बच रही है? E बच रही है। बस, तो ABD कैसे लिखेंगे? A पहले लिखोगे, B बाद में लिखोगे, फिर D लिखोगे, तो ये ऐसे जाएगा ABD। तो ABD, तो उधर से भी कैसे आएगा? A पहले लिखा तो ECF आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, कौन सी सिमिलरिटी से? एंगल एंगल सिमिलरिटी से। बहुत फास्ट हो रहा है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। जो क्वेश्चन में टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को हम टाइम ले लेंगे। ठीक है ना, 11th क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। साइड AB BC ऑफ मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिलेटिवली प्रोपोर्शन टू साइड PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ QR। देखो 6.41 का क्वेश्चन है कि इसमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि अपने पास अच्छी जगह हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बेटर रहेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइड AB, ठीक है, एक तो यार ये पेन आजकल मेरा ख़राब हो गया लग रहा है। साइड AB और PQ, AB अपॉन PQ, इसी तरह मीडियन सॉरी साइड BC अपॉन QR, और मीडियन कौन सा है? AD और PM। ये क्या है? प्रोपोर्शनल है, यानी प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इनका रेशियो इक्वल है, यही मतलब है। अब ये इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि ABC और PQR क्या हो जाए? ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाए। अरे यार, इसमें तो फिर टाइम लगेगा। ABC नहीं हो जाएगा, आई थिंक सो। ABC, देखो अगर आप देखो कि AB और PQ और BC पूरा है और QR पूरा है, लेकिन AD मीडियन की तरह एक्ट कर रहा है, तो BD इज इक्वल टू DC होगा और QM इज इक्वल टू MR होगा। तो इस BC अपॉन QR को अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स BD, बहुत ध्यान से समझना। AB अपॉन PQ लिख दिया, बहुत ध्यान से समझना है ना। और BC को हमने लिख दिया 2 टाइम्स BD क्योंकि मिड पॉइंट है, और QR के जगह हमने लिख दिया 2 टाइम्स QM क्योंकि M मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये हो गया हमारा AD अपॉन PM। ठीक है, अब यहां से आप देखो कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? AB अपॉन PQ बचेगा इधर। ठीक है, और एक सेकेंड, इधर क्या बच रहा है? इधर आपका बच रहा है BD अपॉन QM, और इधर क्या बच रहा है आपका? AD अपॉन PM। अब बहुत ध्यान से देखो, ये दो जो छोटे ट्रायंगल है ABD और PQM, ABD और PQM, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे SSS क्राइटेरिया से। वाई? क्योंकि देखो AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM और BD अपॉन QM बराबर आ गया, तो हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन से? ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ठीक है, कौन कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो रहे हैं? ये SSS क्राइटेरिया सिमिलर हो गए, SSS। ठीक है, ये SSS क्राइटेरिया से हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए स्टूडेंट, ठीक है ना, ये दो छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो अपन ये कह सकते हैं कि इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। सिमिलर ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो जाता है, तो यहाँ से हमारा एंगल B और एंगल Q क्या हो गया? बराबर हो गया। अब आपको बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर पूछना है ना, ABC और PQR सिमिलर करना है, तो वो देखो ऑब्वियस सी बात है सिमिलर हो जाएगा, B और Q बराबर है। तो अब पहले ये चीज तो पहले से गिवन है कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ किसके बराबर है? BC अपॉन QR के। ये तो पहली चीज गिवन है, देखो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही गिवन है, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR ये बराबर है। अब इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल आ गया,
यानी ए बी और बी सी के बीच वाला एंगल और पी क्यू और क्यू आर के बीच वाला एंगल, ए बी और बी सी के बीच वाला एंगल, पी क्यू और क्यू आर के बीच वाला एंगल, वो भी बराबर आ गया। क्या? बी और क्यू। कहाँ से? हमने ऊपर वाले कंसेप्ट से इसको प्रूव किया है। ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम क्या है? सिमिलर था। तो अब ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल से ऐसे एस क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ लिए जाएंगे, यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है, तो हमने इसको साइड एंगल साइड, इसको पहले एस 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 मतलब हमने क्या किया, मैं आपको शॉर्ट में अगर समझाना चाहूँ तो हमने ऐसा किया कि पहले दो छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया। कौन से दो ट्रायंगल? ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और पी क्यू एम ये वाला ट्रायंगल। ये सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमने क्या किया, हमने इस एंगल को, जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया तो इसके एंगल भी इक्वल हो गए, यानी ये बी और ये क्यू बराबर हो गए। और डिस अपॉन डिस एंड डिस कंप्लीट अपॉन डिस कंप्लीट, ये तो पहले से इक्वल था, है ना, ये गिवन था क्वेश्चन में। और फिर अब इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल आ गया है, तो साइड एंगल साइड से ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हो गया। इन शॉर्ट ये कहानी चल रही है। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, पॉज करके रिवाइंड करिए, और फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे फ़ोन करके पूछिए, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप जूम पे इसको शेड्यूल करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं डी, क्वेश्चन नंबर 13। डी इज द पॉइंट ऑन साइड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो जो बी है, डी एक पॉइंट है, अपन ऐसा करते पहले ट्रायंगल ए बी सी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी जो है उसमें डी साइड बी सी पे एक पॉइंट है डी, तो साइड बी सी पे एक पॉइंट डी बना लेते हैं। ये सपोज करो डी आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन क्या इन्फॉर्मेशन है कि ए डी सी और बी ए सी बराबर है। ए डी सी ये वाला एंगल हो गया और बी ए सी ये कंप्लीट एंगल हो गया, ये कंप्लीट। ठीक है, ये बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। तो प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। ऑब्वियस सी बात है कि सिमिलैरिटी से ही रेशो ये सब बराबर आएगा। तो एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सी ए को एज इट इज रखते हैं, सी बी इधर ले आते हैं, इसी तरह सी डी को उधर रखते हैं और सी ए इधर ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? हम इसको बहुत बार डिस्कस कर रहे हैं। ये सी ए भी बनेगा और सी डी ए बनेगा। तो अगर हमने किसी तरह ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल सी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ए, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। यानी सी ए बी सी डी ए के सिमिलर प्रूफ कर दिया हमने किसी तरह। सी ए बी और सी डी ए को सिमिलर अगर हमने प्रूफ कर दिया स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये साइड का रेशो आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के साइड के रेशो बराबर होते हैं। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ चले जाएंगे, तो ये हमारा टू प्रूफ वाला पार्ट आ जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है? बेसिकली ये दो ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो सी ए बी बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, सी डी ए यह छोटा वाला ट्रायंगल हो गया, सी डी ए। इसके अंदर आप नोटिस करो तो ऑब्वियस ही बात है कि सी ए बी और सी डी ए के अंदर एक इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले से ही कि एंगल बी ए सी ये वाला एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए, ये पहले ही से गिवन है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है। और दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल सी और एंगल सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये कॉमन एंगल आ रहा है और ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो बस दो एंगल बराबर जाते हैं, ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अब लिखना कैसे है? लिखने के लिए तो चाहो तो ये जो लिखा हो वही लिख दो, लेकिन मैं अपन चाहते हैं कि बाबा प्रैक्टिस करें। डी ए के बराबर है, यानी बड़े वाले ट्रायंगल का क्या बराबर है? ए, और छोटे वाले ट्रायंगल का क्या बराबर है? डी। तो ये सिमिलरिटी का साइन लगाया, ये डी, ये ट्रायंगल का सिंबल लगाया। तो ए जो है वो डी के बराबर है। कॉमन कौन सा? इधर भी सी है बड़े वाले ट्रायंगल में और इधर भी सी है। बड़े वाले ट्रायंगल की कौन सी वर्टिसेस बच रही है? ए सी हो गई है, तो बी बच रही है, तो ये ए सी बी हमने ले लिया। और छोटे वाले ट्रायंगल क्या बच रहा है? डी सी हो गई, ए बच रहा है, तो इधर हमने ए ले लिया। तो ये ट्रायंगल सिमिलर आ रहा है। अब ये ट्रायंगल सिमिलर कौन सी कैटेगरी से आ गए? ए क्राइटेरिया से आ गए, तो इनके साइड के रेशो भी बराबर लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन डी सी। और उधर से भी हमें क्या लिखना है? ए सी लिखना है, तो इधर लिखेंगे बी सी सी बी अपॉन सी ए। ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर बनेगा और ये सी बी इंटू सी डी। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। तो आई थिंक सो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया, क्लियर है, वेरी मच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कवर अप कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार रीड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट भी है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेते हैं हम आज। यार हमारा टारगेट था कि ये एक्सरसाइज हम करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 रीड आउट कर लिया था, मेरा पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने एक बार पॉज करके वापस से रीड आउट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं लाइक दिस, ठीक है। ये ABC हो गया है और ये PQR हो गया है, और इसके अंदर वही मीडियन वाला कंसेप्ट है। तो एक AD मीडियन है लाइक दिस और एक PM मीडियन है लाइक दिस, ठीक है। अब इस बार सॉरी ये D है और ये M है। इस बार इन्होंने AB अपॉन PQ, यानी जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या दी हुई है, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू मीडियन इक्वल दिया हुआ है, साइड नहीं दिया, ये BC नहीं दिया, मीडियन इक्वल दिया, AD अपॉन PM ये इक्वल दिया हुआ है, ये साइड के प्रोपोर्शन रेशियो गिवन है। और हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर हो जाए। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सिमिलर हो जाता। देखो AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR तो गिवन नहीं है, AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR तो गिवन है। किसी तरह अगर मैंने एंगल A और एंगल P को बराबर प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली SAS क्राइटेरिया लग जाएगा। तो उसको लगाने के लिए जो अपने पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करते हैं। देखो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि हम, ये तो आपको पता ही कि मीडियन है, तो ये BD और DC बराबर होंगे और ये QM और MR बराबर होंगे, मीडियन है ना, तो इसलिए बराबर होंगे। हम क्या करेंगे, इस लेंथ AD को एक्सटेंड करेंगे, है ना, एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, वहां तक एक्सटेंड करेंगे जहां तक ये AD के बराबर ना हो जाए। यानी इसको हमने सपोज करो एक्सटेंड किया E तक, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया E तक, ये E है, इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब हमने नोटिस करो, हमने कंस्ट्रक्शन किया कि AD इज इक्वल्स टू DE, और इस सिमिलर वे में हमने यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन किया, ये S तक हम इसको लेके गए और इसको ज्वाइन कर दिया। ये भी कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने PM की लेंथ की तरह एक्सटेंड किया इसको MS तक इक्वल लेंथ पे। अब आप देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो AD और DE बराबर है और इसी तरह PM और MS बराबर है। तो अगर आप नोटिस करो कि ABCE के अंदर ये क्वाड्रेटर बन रहा है ABEC, ABEC बहुत ध्यान से देखना है, ABEC एक क्वाड्रेटर बन रहा है। अब इस ABEC क्वाड्रेटर के अंदर साइड डायगोनल BC और डायगोनल AE क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, AE एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ये क्यों पैरेललोग्राम बनेगा, ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 8 के अंदर कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ABEC इसे पैरेललोग्राम बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, अगर ABEC पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और अगर ABEC ये क्वाड्रेटर इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अब ABEC अगर पैरेललोग्राम हो जाएगा तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है, यानी AB जो है EC के बराबर आ जाएगा और AC जो है PR के बराबर, AC जो है BE के बराबर आ जाएगा, है ना, AB EC के बराबर और AC BE के बराबर। इन अ सिमिलर नोट इधर भी ऐसे ही चल रहा है ना, इधर डायगोनल जो है PS एंड QR बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को तो PQSR क्या बन जाएगा, इसे पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वाड्रेटर PQSR क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि डायगोनल इसके बाइसेक्ट कर रहे होंगे। तो इससे ये इंप्लाई होगा कि इनके अपोजिट साइड यानी PQ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, SR के, और इसी तरह PR जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर हो जाएगा, QS के, ठीक है। PQ जो है वो QS के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करो जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी, यानी जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी इसको मैं वापस ही लिख रहा हूँ, AB अपॉन PQ को तो एज इट इज लिख रहा हूँ, AC अपॉन PR की जगह मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, AC की वैल्यू अब मैं BE लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, और PR, इस PR की वैल्यू यहाँ से QS लिख रहा हूँ, ठीक है ना, QS। अब इसी तरह उसके बाद ये AD और ये PM है, तो ये AD जो लेंथ है ना, AD वो किसके बराबर है, DE के बराबर है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में भी देखा है AD की लेंथ DE के बराबर है। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ट्वाइस ऑफ AD कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा। यानी इस ट्वाइस ऑफ AD को मैंने इस, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए AD अपॉन PM को ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ AD अपॉन ट्वाइस ऑफ PM।
है ना। आराम से ये सारे स्टेप्स अपने क्लियर करके लिखना। तो ट्वाइस ऑफ AD कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा, और ट्वाइस ऑफ PM कितना हो जाएगा, PS हो जाएगा। ये आ गया, ट्वाइस ऑफ AD इज AE, ट्वाइस ऑफ PM इज PS। अब यहां पे आने के बाद आप नोटिस करो ये कौन सा ट्रायंगल है। देखो इस ट्रायंगल के अंदर नोटिस करो, इस ट्रायंगल का नाम है ABE, दिख रहा है ABE, ABE, और इस ट्रायंगल का नाम है PQS, दिख रहा है PQS। तो ABE और PQS के अंदर बहुत ध्यान से नोटिस करो कि AB अपॉन PQ, BE अपॉन QS और AE अपॉन PS ये हो रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना। कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। कौन से क्राइटेरिया से, SSS क्राइटेरिया से। द मोमेंट आई गॉट दीज ट्रायंगल एज सिमिलर, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के एंगल बराबर होते हैं। यानी BAE इज इक्वल टू QPS, एंगल QPS। अब ये जो हमने कहानी करी है ना, ये वापस से रिपीट करेंगे दूसरे ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ACE और PRS के लिए। लेकिन रिपीट करने के बजाय हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली ट्रायंगल ACE। ये आप कर लेना, अगर नहीं आया तो मुझे बताना। वैसे लिखने की, सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस सिमिलरली लिख करके कर सकते हो। सिमिलरली ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRS, ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRS, है ना। तो यहां से तो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर आ गया था, और यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर आ जाएगा। इसको एंगल 3 बोल देते हैं, इसको एंगल 4 बोल देते हैं। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 बराबर आ गया, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से। अब देखो एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड कर दो, यानी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो ये क्या एंगल बराबर आ गए, एंगल A और एंगल P बराबर आ गए, और यही हमें चाहिए था। जैसे ये मोमेंट हमें सिमिलर आए यानी इक्वल आए तो हमारा काम हो गया। यानी हमने क्या किया, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर थे ना। ये देखो ये गायब हो गया यार, आई एम वेरी सॉरी, ABC। एक बार पॉज करके वापस से चीज़ों को ले आना। यानी ये एंगल ऑफ 1 और 2 बराबर आए और 3 और 4 बराबर आए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। यानी इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो ना एज इट इज, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो 1 प्लस 3 A आ रहा है, 2 प्लस 4 P आ रहा है। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्यों सिमिलर हो गए, क्योंकि AB अपॉन PQ तो पहले ही गिवन था, AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR तो पहले ही गिवन था। अब एंगल A और एंगल P भी बराबर आ गए। तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, SAS क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। आई थिंक हमारा टाइम एक्सीड हो गया है बहुत, 3-4 मिनट हमारा एक्सीड हो गया, तो उस स्लॉट में बैठेगा कि नहीं बैठेगा वो देखा जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ज़रूर से अच्छे से समझना है, ये हमने साइड एंगल साइड से कैसे प्रूफ किया। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा ना। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।